संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से तो आज हर मानव परेशान है। खासकर एक परिवार के पिता का दुख तो बस वही जान सकता है। अगर उनके सामने ही उनके बच्चों पर मृत्यु का कहर सवार हो जाए तो काफी दुख दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर इसी बीच उन्हें पूर्ण परमात्मा समर्थ शक्ति का सहारा मिल जाए तो उसकी परेशानियां फिर भगवान हवाले हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही जीवन कहानी है छत्तीसगढ़ के ईशुराम साहू जी की। 30 दिसंबर 2017 बना इनके जीवन को बदल देने वाला दिन, जिस दिन इन्हें प्राप्त हुई उस समर्थ शक्ति की शरण जिसके हवाले इन्होंने भी अपनी जीवन की चिंताएं छोड़ दी। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उस समर्थ शक्ति ने इनके मृत हो चुके लड़के को जीवित कर दिया, इनकी माताजी की बवासीर की समस्या पूर्णतः ठीक कर दी, पिताजी की जीवन रक्षा की और इनकी नशे की बुरी आदत भी छुड़वा दी। ये सब लाभ आज के समय में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको बता दें कि ये सर्व लाभ ईशुराम जी को उनके गुरुदेव तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से ही संभव हो पाए। सुनिए ईशुराम जी के चमत्कार भरे जीवन की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ईशुराम साहू है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं ग्राम केसला, पोस्ट अर्जुनी, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 30 दिसंबर 2017 को ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मेरे बच्चे को परमात्मा ने जीवन दान दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पापा जी ने पहले ही नाम दीक्षा ले रखी थी सन 2013 में, तो उनसे काफ़ी सुना था मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि वे परमात्मा के स्वरूप हैं, आए हुए हैं। एक दिन क्या हुआ सर जी, जब मैं बाहर से आया घर पे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, फिर बच्चा रो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर बच्चे को मैंने गोद में ले लिया और देखा कि इसको तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। फिर गोदी में रखा था और थोड़ी देर बाद बच्चा हाथ पाँव कैसे झटका मारने लगा। फिर इसका जो हार्ट बीट था वो बिल्कुल बंद हो गया अचानक ही। मैंने हाथ से छू कर देखा और कान में भी लगा कर देखा तो बच्चा समझ लो पूरा डेड हो गया, ख़त्म हो गया था बच्चा। फिर मैंने सोचा, एकदम घबरा गया कि अब मैं क्या करूं परमात्मा। हे संत रामपाल जी महाराज, आपके बारे में बहुत सुना हूं परमात्मा कि आप मरे हुए को भी जीवन दान दे देते हो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के जो दरबार साहिब है हमारे घर में, वहाँ पर जाके दंडवत प्रणाम किया मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को। और जो अमृत जल जो होता है मालिक के आश्रम से जो मिलता है अमृत जल हमें, वो जल बच्चे को पिलाया। जैसे ही सर जी मैंने दंडवत प्रणाम किया वैसे ही देखा कि बच्चे के शरीर में थोड़ी हलचल पैदा हुई। तो फिर हाथ से छू कर देखा धड़कन को बच्चे के, तो धड़कन स्टार्ट हो गई भगत जी और बच्चे को नया जीवन दान मिल गया परमात्मा की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और उसी दिन मैंने प्रण कर लिया कि आज के आज ही मैं जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लूँगा और अपने जीवन का कल्याण करूँगा। और मेरी पत्नी ने भी परमात्मा के सत्संग को देखकर, उनके ज्ञान को समझकर और परमात्मा के चमत्कार को देखकर नामदान ले लिया है उसने भी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको और क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ यही हो गया कि मेरे बच्चे को संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवित कर दिया परमात्मा ने। और दूसरा लाभ यह है कि मेरी माता जी, जिन्होंने अभी 3 महीने पहले ही नामदान ले रखा है, उनको बवासीर की बीमारी थी और वैद्य जी से उन्होंने 2 रिंग ले रखी थी बवासीर के लिए, उंगली में पहन रखी थी। और वैद्य जी ने भांटा की सब्जी वगैरह खाने से भी मना किया था। तो ये सब दिक्कत था उनको, फिर भी उनका बवासीर का जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रहा था। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, उसी दिन से सर जी माता जी को पूरा आराम है और वो सब निकाल दिया जो रिंग विंग पहनी थी और अभी मस्त स्वस्थ है। और मेरी सिस्टर, मेरी जो छोटी बहन है,
उन्होंने भी अभी पिछले 6 महीने पहले नामदान ले रखा है। तो उनके सिर में भी नाम दीक्षा लेने से पहले हमेशा दर्द रहता था और चश्मा भी लगाती थी, डॉक्टर से भी चेक करवाया था, फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया उसने, तो उसका भी सिर का दर्द जो है वो ठीक हो गया। और पिताजी को भी लाभ हुए हैं। एक बार की घटना है, काम पे जा रहे थे पिताजी अपने दोस्त के साथ, जो गांव के और भगत जी हैं लुमन दास जी, उनके साथ। तो हाईवे पे जैसे ही चढ़े तो सामने से एक वैन आ रही थी। उन्होंने देखा नहीं कि सामने से वैन आ रही है और अपनी धुन में बाइक चला रहे थे और वैन एकदम से उनके सामने आ गई और उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग तो बस अब गए ही समझो, और परमात्मा का नाम लेकर आंख बंद कर लिया। और जैसे ही आंख खोले तो देखे कि वैन बहुत दूर से साइड से गुजर गई और उन्हें एक खरोच भी नहीं आई। ये सब लाभ हुए भगत जी। सर, ये एक और बहुत बड़ा लाभ हुआ है मेरे को कि मैं लगभग 10-12 सालों से गुटखे का नशा कर रहा था। मतलब 1 घंटे तक भी रह नहीं पाता था मैं गुटखे के बिना। दिन भर में 8-10 बार गुटखा खा जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैंने खाना तो दूर, हाथ लगाना भी छोड़ दिया उसको। अगर कोई मुझसे लाने को भी कहेगा तो मैं लाऊंगा नहीं। ये सब लाभ हुआ मेरे को। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और आपके बेटे को जीवन दान मिला। सर, क्या आज के युग में क्या इन बातों पे कोई विश्वास कर पाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी हाँ सर जी, ये बिल्कुल 100% सही बात है। विश्वास करना ही होगा कि संत रामपाल जी महाराज जो है मरे हुए को भी जीवन दान दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भक्ति विधि है वो पूरी वेद और शास्त्रों के अनुसार है। कबीर परमात्मा की जो साधना है वो साधना का बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस मंत्र से मुर्दे को भी जीवित किया जा सकता है। और परमात्मा कबीर साहब ने भी पहले 600 वर्ष पहले जब आए थे तो उन्होंने भी बहुत सारे चमत्कार किए थे, कमाल और कमाली को जीवित कर दिए थे। तो वही शक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर भी है। कमी तो हम में है सर जी कि जो हम उनकी सही भक्ति नहीं कर पाते। अगर हम मर्यादा में रहकर उनकी सही भक्ति करें तो ये सब लाभ होंगे ही होंगे। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भगत समाज को संदेश तो क्या, मैं विनती ही करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए हैं हरियाणा में, उनसे नाम दीक्षा लेकर आप अपना और अपने परिवार का कल्याण करें और उनका सत्संग रोज सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने और अपने परिवार का कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब यहाँ पैरेलल आपको ये एक प्रमाण देना चाहेगा दास कि परमात्मा की पहचान क्या है। वेद हमारे हिंदू धर्म के एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान की वस्तु मानी जाती है कि उसमें जो लिखा है भगवान की यथार्थ महिमा है। तो जो वेद बताते हैं कि परमात्मा के बचपन में जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, वेद में लिखा है। और जिस भगवान ने ये लीला की है तो हु इज गॉड? ही इज गॉड। जो वेदों अनुसार जिसकी लीला है। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। ये कबीर सागर है और ये कहाँ से प्रकाशित है, ये कौन है इसका संशोधन करता? ये कबीर पंथी ही है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत है। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये ऐसे। अब इसके ये है ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पे। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जब कबीर परमात्मा मिले, वो कहते हैं बालक मिला इतना खुश हुआ। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तातों पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आवे। अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। गरीबदास जी की वाणी और परमेश्वर की वाणी जो धर्मदास द्वारा लिखी गई थी वो सेम मिल रही है। कुछ है कि इन्होंने गड़बड़ी की, वो यहाँ से पता चलेगा। जब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। जैसे साधु संतों के पास जाकर प्रार्थना किया करते थे गृहस्थी लोग कि मेरे बच्चे का कुछ हो गया, जंतर मंत्र करो,
वो लड़का कुछ नहीं खाता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भलभाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। अब थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि काम करे थी, ने बताया कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था, इब तू ऐसे ऐसे बन गया। प्रीति प्रभु गई तोर लेनी, ताते उद्यान में सुध तो दीनी। इसलिए भगवान ने तेरे को एक जंगल में कोई पुत्र दे दिया। आगे क्या बताते हैं, हे प्रभु, अब नीरू बोल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं रामानंद से, हे प्रभु जस कीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन पायो। कि मैंने कोई गलती करी तो मैं जुल्हा बना, वह तो मैंने भोग लिया, पर एक समस्या और आ गई। सो कहो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। अब क्या बताते हैं, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम्हारा सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। कहते हैं वो बछिया लाओ जिसके कभी बैल ने टच ना करी हो कंवारी। बछिया ताही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। उसको लाके उसके पास खड़ी कर दो। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुधावंत जब होवे ताको देव खवाई। ये तो रामानंद ने कहा, बताया कि ऐसे ऐसे करो। रामानंद तो कुछ और जंत्र बताए थे। अब देखो यहां क्लियर होता है, जुल्हा एक बछिया ले आवा और चलो दूध कोई मर्म न पावा। अब ये दूध कौन आ गया पूछिए इन पे। गरीबदास जी ने फिर क्लियर किया ये कहानी, ये गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर। और चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ हम इतना ही लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि चला दूत कोई मरम नहीं पावा। दूत कौन था वो? गरीबदास साहिब ने इसका अच्छा वर्णन दिया है। गरीबदास जी की वाणी है, दूध न पीवे न अनभक है, नहीं पलने झोलनते, अदर अमान ध्यान में जो कमल कला फूलनते। कबीर परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे, और जैसे कमल का फूल, एक कमल के फूल में एक ऐसा गुण होता है, अब जैसे कमल किसी सरोवर में उग गया और किसी कारण से कोई दरिया नदी टूट जाती है और उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है और उसका सतर उठना शुरू हो जाता है, 1-2 घंटे में 2 फुट उठ जाता है ऊपर जल, तो 2 फुट कमल साथ की साथ बढ़ेगा। चाहे 10 फुट पानी चढ़ जाए वो साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा, यानी इतना स्पीड तो बढ़ता है। तो यहाँ उसकी तुलना की है कि परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे छोटे से बालक, और फल फूल ऐसे रहे थे जैसे कमल फूला करे, ऐसे स्पीड तय शरीर विकसित हो रहा था। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनोदे, मैं के कमल खुशी भये, फिर लिया ईस को गोद। भगवान को गोद में ले लिया शिव जी ने। नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम। शिव जी साधु रूप में खड़े हुए, दोनों की जब नजर मिली परमात्मा की और शंकर जी की, तब साधु रूप में नीरू और नीमा से कहा था शंकर जी ने कि धन है नगरी जहाँ ऐसे महापुरुष के चरण टिके। ये तो परम संत है, कोई वो समझ नहीं सके शिव जी वो भगवान है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने। दोनों की 7 बार चर्चा हुई। 25 दिन का बालक और बोला और आपस में बतलावे शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, ल्या मोमन एक धैन। मोमिन हे मुसलमान, सिर पर हाथ धर दिया शंकर भगवान ने उस नीरू का, और जा एक देनू ल्या, गाय ल्या कंवारी। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाले। अब ये तो आपको 250 वर्ष पहले, तो 280 वर्ष पहले लगभग गरीबदास जी ने उच्चतरार्थ की। 600 वर्ष पहले धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को लिखा, कबीर सागर। अब दिखाता हूं पवित्र वेद, इन पवित्र सदग्रंथ आपको दिखा दिए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में
आपको प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे हैं। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और कौन इसके भाष्य करने वाले, अनुवाद करने वाले, और कहाँ से छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 है ये, और इसका मंत्र नंबर ये 9 है। इसमें अभी अधन्या, अभी इमम अधन्या उत्सृणति धेनव, धेनो माने गौवें, शिशु माने उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को, सोम इंद्राय पातवे, सोम माने अमर पुरुष। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि उस सोम माने अमर पुरुष, यहाँ सोम माने इन्होंने, अब पे देखो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें सोम शब्द है। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, इन्हीं के शब्दों में। अब यहां लेते फिर आते हैं। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आगे हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, इसमें लिखा कि इम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, तो उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जो जिसको बैल ने टच ना किया हो, अभी अधन्या। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर, हमारे यानी अक्षेत्रीय भाषा में यूं कहा करते कि ये गायें बिना दनाई है, अधन्या। बिना धनाई माने ये इसको बैल ने टच नहीं किया है, सांड ने, और ये मतलब बिना धनाई है। तो यहाँ वही है, अभी अधन्या। अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कंवारी। अभी अधन्या माने कंवारी। ये देखिए, उस सोम स्वभाव, सोम माने अमर पुरुष को, शिशु माने जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी अभी अधन्या, सब प्रकार से, अधन्या माने इन कर दिया अहिंसनीय, ये खा कर अर्थ है इनका। दैनो माने गौवें, गौवें तृप्त करती हैं, ओए होए, तृप्त करती उस परमात्मा को, जो परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके आता है, उनके परवरिश की लीला, ये समझो अभी अधन्या कंवारी गायों गौओं के द्वारा होती है, वो उसको तृप्त करती हैं। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा ने जो लीला की 600 वर्ष पहले, वो आपको दिखा दी उनकी अमृत, उनकी लीला के अंदर। और उसके बाद जैसे तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र का इतिहास जीवनी लिखी बाद में, ऐसे ही गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वही महिमा बताई कि उन्होंने ऐसे लीला की। और वेद बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, एक लीला करते हैं, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। तो ये प्रसंग जो चल रहा था कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के खेतों में, जहां वो अपने ही खेतों में, अपने ही फील्ड में गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, गौ पाली गए हुए थे। और भी गांव के काफी बड़े बड़े भी, छोटे भी, यानी सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी ही थे।
उनसे बड़े कोई 20 वर्ष का, कोई 25, कोई 40, कोई 50 वर्ष के भी व्यक्ति गौओं के साथ चराने के लिए फील्ड में ले गए थे। तो वहां से परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा का रूप बना के सतलोक से। जैसा कि उनका विधान दास ने बताया, वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा ऐसी ही लीला किया करते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को खेतों में, जंगल में मिले थे। लंबी कहानी है, फिर आने पर बताएंगे। अब जो प्रसंग है, तो उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा था 8-10 घंटों के बाद। तब उन्होंने आकर बताया है, क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। कहर माने दुख है। जैसे एक परिवार का इकलौता पुत्र था, रोग से मृत्यु होगी, किसी की दुर्घटना से होगी, तो कहर टूट गए। वो कहर था। या हम किसी को सताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, या किसी और सारा दिन हम 2 रोटी के लिए ही जंग धोते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहां शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं। अब जैसे इस दास के साथ बहुत बार बनता है, पहले भी बनता था कि जैसे अकेला होता हूं तो एक बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे कोई कितना ही हमें सता रहा हो, कितना ही दुखी कर रहा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं आता, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता, सब अपने से लगते हैं। लेकिन वो होती है कुछ अक्षणों के लिए, और उसके जाते ही अंदर फिर वही गंध भर जाता है, वही राग द्वेष, वो ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो क्या समझता है अपने आप को। तो वो सारा गोबर फिर अंदर जो का तो प्रभावित हो जाता है। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं उस सतलोक में जाने के बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहाँ का आहार इतना अच्छा है, वहाँ विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है 2-3-4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उसमें कुछ होता ही नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक 2 थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता पे आकर के। तो उसमें वो द्वेष ही नहीं, किसी ने मुझे मारा मैं इस तो बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहां आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा, और आपका पूरा परिवार होगा। तो वहां कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहां हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता उस जहाज से न्यारा। उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है, और जहां तक नजर जाती है कई दिनों तक चलते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं, समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर और एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूं, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास हो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहां जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहां ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस झोपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर। या वह झोपड़ी है जो बाहर जहाँ सूअर घूमते रहते हैं, लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी,
सत्साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जोतेगा, कोई भैंस बनकर, गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे, कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दें हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट, किस लिए करते हैं माया जोड़ी, रिश्वतखोरी, डाके? हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए, डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुछ कार दे दी हैं। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखा है। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ से बड़े गहने गाने बनवा कर रख कर तैयार करके, और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, और वही कार टकरा गई ट्राले से। वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए 1-2 साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तो नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे भी। तो यहाँ संतों ने बताया है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, उनको वापस छोड़ा था, उसी दिन से उनकी वृत्ति संसार से हट गई थी, क्योंकि सुख में स्वतल उन्होंने आंखों देख लिया था, और यहाँ के दुख से परिचित वो पहले ही से ही थे। तो क्या उन्होंने कहा, वो मायूस से रहा करते थे। तो कोई व्यक्ति जो जाते थे, कोई नए नए जाते थे, वो पूछा करते थे कि महात्मा जी आप तो बड़े मायूस से रहते हो, साधु संत फकीर तो निश्चिंत होते हैं, आप तो हमेशा ऐसे लगते हो जैसे चिंताग्रस्त हो, आप खुश क्यों नहीं रहते? तब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, अर्जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे, कि यहाँ ना पता कब के बिजली गिर जा। तो इसे गंदे लोक में किस पर खुशी मनाऊं मैं? अपना आत्मा देखो, यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो दूसरा पहलू बताते हैं, जैसे नानक साहब जी से किसी ने कहा कि आप क्या कभी सब समय में ऐसा ही रहते हो, क्या आप कभी खुश नहीं होते? कहते खुश होता हूँ।
मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान प्राप्त हुआ है और जो विधि मुझे मिली है, और मैं सत्संग सुनाता हूं, जो सत्संग सुनने के लिए साधु संत यानी भक्त आते हैं, ये जब आते हैं तो मैं खुश होता हूं, और जब ये चले जाते हैं यहाँ से मेरे पास से तो मैं दुखी होता हूं। किस लिए खुशी होता हूं और किस लिए दुखी होता हूं? सुखी तो इसलिए होता हूं कि इन पुण्यात्माओं को परमात्मा के उस अनमोल खजाने का ज्ञान हुआ और उनकी रुचि बन गई, अभी इनका कल्याण हो जाएगा। और जब ये यहाँ से जाते हैं संसार में तो चिंता मुझे ये बन जाती है कि वहाँ असंख्य व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में गुमराह करने वाले संत भक्त हैं, और कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे उन भ्रमित ज्ञान से परिचित संत भक्त से संपर्क में आकर रास्ता ना छोड़ जाएं। और जब ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं। तो क्या बताते हैं कि साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जा जलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि मैं इसलिए ये भक्ति बड़ी कठिन बन गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है फकीरी यानी भक्ति, क्योंकि इस ज्ञान के जानने वाले लोग नहीं हैं और मैं अकेला बताने वाला हूं, हजारों की संख्या में मिसगाइड करने वाले हैं। तो ये मुश्किल हाल फकीरी बन गई कि साध मिले सड़ साधी होंदी। ये वापस आते हैं जब मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूँ, और जब ये चले जाते हैं तो दिलगिरी वे यानी दुखी होता हूँ कहीं इनको कोई मिसगाइड ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम नाचते गाते हो, बकवाद करते हो और 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, खा के ये नाचना गाना। तो ऐसा रहो जैसे नानक साहिब जी बताना चाहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी कि उन्हानू केड़ा हंसावे। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे विद्यार्थी, ये एक विद्या केंद्र है पूरी पृथ्वी, और जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये ड्रेस अलग है अन्य प्राणियों से, आपकी कुत्ते से, गधे से, सूअर से, तो ये ड्रेस अलग है, तो इसका काम भी कोई और ही है। यदि वो पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम इस ड्रेस में करते हैं, ये पोशाक है, एक चोला है शरीर हमारा, तो फिर हम समझदार नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य को लेकर इसमें ड्रेस पहने हुए हैं। और जो आप विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी पूरी पृथ्वी पर, ये सभी विद्यार्थी हैं और इनको परमात्मा पाने वाली, आत्म कल्याण करवाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। आपके इतने अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे अंक हैं आपके, और जो बच्चा जिस भी ट्रेनिंग में प्रवेश किए हुए है और उस ट्रेनिंग को करता नहीं, विद्यालय के समय को विद्यार्थी जीवन में वो सिनेमा देखता है, शराब पीता है, बढ़िया भोजन खाता है, और जो काम है उसको भूल गया, वो कर नहीं रहा है, तो वो बच्चा बाद में पछताता है। जैसे एक समय ये दास हरियाणा सरकार के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कार्यरत था, तो जहां हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वहां पर रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड का, सड़क का। तो सड़क के ऊपर एक व्यक्ति काम कर रहा था, उसके बच्चे वही मिट्टी में, जैसे मजदूरों के बच्चे वहीं रहते हैं साथ में, और वहां पर एक एक्सीडेंट आ गया उसी रोड का। एक्सीडेंट एक अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी, इंजीनियर, तो वो जब वो चला गया इंस्पेक्शन करके, तो वो व्यक्ति क्या कहता है मजदूर के, ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सीडेंट कभी हम एक विद्यालय में पढ़ा करते थे, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूं और मेरे बच्चे भी देखो यहीं पढ़े हैं, और ये पढ़ गया, समय का सदुपयोग कर गया, आज देखो कारों में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे कोठियों में लेटे हुए हैं। अब वो रो रहा था इस बात को याद करके। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि
उस समय आप रोगे, पछताओगे। जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। मनुष्य ये विद्यालय का समय है आपका, ये मनुष्य जीवन जब तक है आप विद्यार्थी हैं, और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे फिर। जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना गलती किए हुए हूँ, आज मैं कहाँ पड़ा हूँ, लेकिन होत कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो बताया जा रहा है आपको, इस कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है। तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं ये विद्यार्थी हैं, इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहां से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे ही कोई शंकर जी की पूजा करता है तो वो भी वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां जाने की, ब्रह्म लोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, और तीसरा पार ब्रह्म। पार माने सबसे पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी। ना ब्रह्म की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना, साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी जहाँ सुख का सागर, सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। फिर बताते हैं दो जग भीष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, करोड़ जन्म हो गए, जन्म और मृत्यु प्राप्त करते ने, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो स्थान नहीं मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। और कोटि जन्म तू राजा की न, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों,
आज के शिक्षित समाज ने भले ही विज्ञान और उपकरणों में कितने ही बड़ी उपलब्धि क्यों ना हासिल कर ली हो, लेकिन आज भी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान में वो शून्य ही हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी से जुड़ी आप बीती हमारे साथ साझा की है प्रधानाध्यापिका रह चुकी महाराष्ट्र की विजया जी ने। इन्होंने अपने जीवन का काफी लंबा अरसा बच्चों को शिक्षा देने में बिताया है। इसी के साथ इनका आध्यात्मिकता में भी रुझान काफी था, जिसके लिए इन्होंने आशाराम बापू, कुमारस्वामी और अन्य संतों को गुरु भी धारण किया। मंदिरों में गईं, तीर्थ स्थलों के भ्रमण किए और भगवान की तलाश में विदेशों में भी गईं। पर फिर भी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से ये अनभिज्ञ रह गई। इसी की खोज में इनके पति द्वारा इन्हें मिलती है पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, जिसे पढ़ने के बाद इन्हें आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों का पता चला, जिससे आज का शिक्षित समाज भी अनभिज्ञ है। दर्शकों, इस पुस्तक के लेखक हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनसे नाम उपदेश लेने के बाद इनके जीवन में अनेकों अद्भुत चमत्कार भी हुए। ये लगभग 6 साल से लाइलाज बीमारी कैंसर से पीड़ित थी, जिसका इलाज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण हुआ और आज विजया जी पूर्णतः स्वस्थ हैं। अब आप सुनिए विजया जी की जीवन कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? विजया घनश्याम उमाले। जी कहाँ से आए आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में प्रधान अध्यापिका थी और अभी 12 साल हो गए, रिटायर्ड हो गई हूँ। माता जी, अब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि, क्या कारण है? क्योंकि मुझे बचपन से ही अध्यात्म के रुचि थी। हाँ, जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी हमको आध्यात्मिक बातें बताया करते थे और रात को 8 बज गए कि वो हमको 8 बजे अपने रूम में बुलाते थे और सब धार्मिक बातें हमको बताते थे। उसमें सबसे ज़्यादा वो हमें गीता के बारे में बताते थे और इसलिए गीता में मुझे बहुत रुचि थी। लेकिन इतना देखने के बाद भी मुझे गीता पूरी तरह से कभी समझ में नहीं आई। लेकिन आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हो। फिर भी नहीं समझ, गुरु के सिवा नहीं समझ सकते। क्या आपने अपने जीवन में पहले कोई गुरु बनाया? हाँ, मैंने बनाए थे। मैं गई थी आसाराम बापू के जो सत्संग आते थे उसमें मैं जाया करती थी। हमारे नागपुर में भी उनके सत्संग होते थे टीवी पे और कार्यक्रम के लिए मैं जाया करती थी। और उसके बाद मैं कुमार स्वामी इनके यहाँ भी मैं जाती थी, उनसे दीक्षा ली थी। 2-3 साल तक उन्होंने जो बताए थे भक्ति मार्ग वो हम किया करते थे। आप इतने सारे संतों से जुड़े रहे, इसके बाद आपका क्या अनुभव रहा? वो गुरुओं में मुझे ऐसा दिखा कि पैसे से ही ज़्यादा प्यार है। उसमें मुझे इतना दिलचस्प नहीं आया कि यानी मेरा मन आकृष्ट हो जाए, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। लेकिन लाखों में शिष्य हैं उनके। शायद उनको कम गिर रहे होंगे, वो ज्ञान समझने में कम हो। मैं पढ़ी लिखी होने के कारण मैं किताबें पढ़ती हूँ, ज्ञान पढ़ती हूँ और जब मुझे वो अच्छा लगता है तभी मैं उसे स्वीकार करती हूँ। माताजी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले ही आप संत आसाराम जी से और कुमार स्वामी से जुड़े हुए थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने की क्या जरूरत थी? मेरे जो पति हैं, हस्बैंड, वो वाराणसी गए थे। वो ऐसे किसी आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गए थे और वो वहाँ सेवादार भी थे। 6 महीने से वो वहीं थे। तो कोई सत्संग हुआ और कोई वहाँ पर भगत जी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जो किताब है वो छोड़कर चले गए। तो फिर उन्होंने उन मैनेजर से पूछा मैं ये किताब लेके जाऊँ क्या, क्योंकि इन्होंने कुछ पन्ने पढ़े तो उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर मई महीने में 2012 मई में वो जब नागपुर वापस आए तो मुझे भी पढ़ने के लिए दिया। पढ़ने के बाद मैं इतनी आकृष्ट हो गई, वो ज्ञान मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इनके कहा कि नहीं चलो निकालो रिजर्वेशन, हम आश्रम जाएंगे। और 2012 में हम दोनों पति पत्नी आश्रम संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है वहाँ हम पहुँच गए। और जैसे ही मैं पहुँची तो मेरे आंखों में बहुत आंसू आने लगे। पता नहीं क्या था, मैं कभी रोती नहीं, लेकिन उससे मैं पता नहीं क्यों मेरे आंखों से इतने आंसू आते, मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने तुरंत ही मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यही है सच्चा ध्यान मुझे मिलेगा, यही सारे सच्चा गुरु मुझे यही आश्रम में मिलेगा। और मैंने मेरे पति से भी नहीं पूछा और मैंने नाम दीक्षा ले ली गुरु जी से। जी, हमारा सवाल अब आपसे ये है कि नागपुर महाराष्ट्र से इतनी दूर जाकर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, तो आपको नहीं लगता कि आप महाराष्ट्र के ही किसी और संत से नाम दीक्षा लेते तब भी आपको ऐसा ज्ञान मिल सकता था? हाँ, स्थानीय गुरुओं के पास भी हम लोग जाते थे, मंदिरों में जाते थे,
पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम के आई हूँ, सब तीर्थ यात्रा करके आई हूँ, हिंदुस्तान के बाहर भी मैं घूम के आई हूँ, लेकिन ना मुझे मंदिरों में कुछ ऐसा वातावरण मिला, ना किसी आश्रम में मिला। केवल जो मिला तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही मुझे मिला और मेरे मन की तृप्ति हो गई। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप संत आसाराम जी से भी जुड़े रहे हैं और कुमार स्वामी से भी जुड़े रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जब आप आश्रम में गए तो आपको संत रामपाल जी महाराज व अन्य संतों के आश्रम में क्या भिन्नता नजर आई? संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो वो दर्शन देते हैं और हर भक्त के ऊपर इसे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा कोई भी आश्रम में ना आसाराम बाबू जी देते थे और ना ही कुमार स्वामी जी देते थे और ना ही और अन्य छोटे छोटे इसमें हम जाते थे, क्योंकि हमें भक्ति करना बहुत आता था, अच्छा लगता था, लेकिन कहीं भी ऐसी परिस्थिति हमको नहीं मिली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको आशीर्वाद देने के लिए, मुलाकात करने के लिए पैसे भी लिए? ये फेक न्यूज़ है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ बताया है। वो कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि इतना वो आश्रम में मिलता है, खाना वगैरह सब मुफ्त। बाकी आश्रम में तो हमको पैसा देना पड़ता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये दावा करते हैं कि उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारियां जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं। क्या वो बिना पैसे के ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज ऐसे भयानक बीमारियां भी हो जाती है तो कोई पैसा नहीं मांगते, केवल उनके आशीर्वाद से जो मानसिक समाधान भी होता है और जो मंत्र जाप करते हैं उससे उस भक्त में इतनी शक्ति आ जाती है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि वो उस बीमारी को स्ट्रगल करने में कामयाब हो जाता है। अब मुझे जो 6.5 साल हो गए हैं, क्यों हुआ? मुझे कोई दवा नहीं है 6 साल से। मेरे पेट में दर्द होने लगा था वो 14 और 15 जनवरी 15 में मुझे ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं दवाखाना गई। तो डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने टेस्ट किए और फिर उसके बाद उन्होंने बताया, मेरा ऑपरेशन हुआ कि आप और वो टाटा, मुंबई का जो टाटा इंस्टीट्यूट है वहाँ के लैब में मेरे रिपोर्ट भेजे, वो सैंपल। तो उन्होंने बताया कि आपका जो पेट में जो गांठें निकली है वो कैंसर की, यानी 100% मेरा कैंसर था। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया? सबसे पहले जो जीनित हॉस्पिटल है नागपुर में, वहाँ डॉक्टर ठाकुर है और डॉक्टर ठाकरे है। उन्होंने ऑपरेशन का डिसीजन लिया और मेरा ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल वहाँ पर जो डॉक्टर आते थे सवेरे देखने के लिए तो बोलते थे ये पेशेंट सबसे ज़्यादा उम्र का है, लेकिन सबसे अच्छा रिस्पांस यही पेशेंट दे रहा है। लेकिन डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये कभी भी दोबारा हो सकती है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मेरा कैंसर ठीक हो गया और मेरे गुरु के ऊपर 101% मेरा विश्वास है। मेरे गुरु के ऊपर विश्वास था, इसलिए दोबारा वो आई नहीं तो ऑपरेशन होने के बाद फिर जोर से बढ़ती है वो और दवाखाने में बार बार जाना पड़ता है। मुझे नहीं जाना पड़ा। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। नहीं, वो बोलते हैं कि आप ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है आराम है, ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि ये दोबारा होती है। कई मैंने देखे ऐसे पेशेंट के जिनको दोबारा हो गया चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो ये दावा करते हैं कि उनका सालों पुराना कैंसर ठीक हो गया और दोबारा कभी होता नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा उदाहरण है ना, 6.5 साल हो गए, नहीं तो 2-3 साल में तो चले जाते लोग। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल मुझे दवाखाने में दौड़ना नहीं पड़ा कि रात बेरात चलो पेशेंट को लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरा गुरु के ऊपर विश्वास है। मेरे पाँव में तकलीफ होती थी तो मैं रात को बहुत तड़पती थी, वो भी मेरे पाँव अच्छे हो गए हैं। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं हमें, हम बिल्कुल सुखी परिवार से हैं। माता जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को यही कहूँगी कि अगर हिंदुस्तान में अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज एकमेव संत हैं, जिनका ज्ञान इतना है कि जो हमारे पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसमें सब लिखा हुआ है। हम इतने पढ़े लिखे होकर भी इतने दिनों तक पढ़े, यानी वो ज्ञान हमने ना पढ़ा ना किसी
संत ने उनके बारे में बताया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक में ऐसे संत है कि जो कि हमारे जो पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसे खोलकर बताते हैं। हमने तो अभी तक खोलकर देखा ही ना, हम इतने पढ़े लिखे होकर भी खोलकर देखे नहीं। तो मैं तो समाज को यही कहूँगी कि हमारे जो ग्रंथ है जैसे शिव पुराण है, देवी पुराण है, खोल के देखो। वेद तो है लेकिन वेद समझने में बहुत तकलीफ होती है। गीता तो समझ में नहीं आती है क्या कहना चाहते हैं भगवान। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनोगे, वो खोल कर दिखाते हैं सब, तो वो समझ में आता है। मैं तो समाज को यही कहूँगी कि अब समय मत दौड़ाओ, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए, और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो जाओगे। माता जी एक बात बताइए, ये सवाल आपसे पूछना काफ़ी वाजिब भी है क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, जो हाई क्वालिफिकेशन कर चुका है, वो साइंटिस्ट लोग बाबाओं को फेक मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। उनका मानना होता है कि आप खुद अच्छे कर्म कीजिए, बाबाओं के पास मत जाइए। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, मेरे विद्यार्थी जो है वो भी अब PhD वगैरह बहुत बड़े बड़े हो गए, 40-50 साल के हो गए हैं। मैं वो अगर मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि ये जो तुम पढ़े लिखे हो ना, जो अब तुम्हें अहंकार आ चुका है कि हम पढ़े लिखे, हम क्यों जाए बाबा लोगों के पास। लेकिन ये भी उनका सवाल ठीक है क्योंकि भोंदू संत भी बहुत है, उन्होंने उन लोगों को एक प्रकार से फंसाया है, इसलिए उनका विश्वास नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आ जाओ, शरण ग्रहण करो और देखिए ना, अनुभव तो आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा अनुभव आया तो ठीक है, नहीं तो आज जो मेरी स्थिति में देश की देख रही हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों इतनी खराब परिस्थिति हमारे देश में आ गई है? क्यों हम नास्तिक हो जाते जा रहे हैं? क्यों हम निगेटिव बात सोच रहे हैं? इसी का परिणाम आज है हमारे देश को भुगत, और कल जाकर ये जो आज के जो बच्चे हैं ना, उनको बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, पॉजिटिव थिंकिंग है वहाँ पर, और देखिए कि आपका, आपके परिवार वालों का बहुत भला हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाए थे, और राम ने भी गुरु बनाए थे, सुखदेव जी ने गुरु बनाए थे। उनके पास गुरु ने तो स्वर्ग में आने नहीं दिया था। फिर हमें गुरु की कितनी आवश्यकता। गुरु के सिवा हमारा मोक्ष ही नहीं हो सकता, ना हमारी तरक्की हो। हाँ, भौतिक तरक्की हो जाएंगी लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस पृथ्वी पर अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज है। उन्हीं के पास आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। उन्होंने जो बताया है तो आप किताबें उनकी पढ़ सकते हो। और हमारे जो पुराण हैं, 18 पुराण हैं, भगवत गीता है, वेद है, पढ़े लिखा समाज है अभी, वो भी इसको पढ़ सकते हो। बाद में विश्वास करो, आप उनके ज्ञान को समझो, बाद में विश्वास करो। मुझे बहुत दुख होता है कि इतने साल हमारे जो पूर्वज हैं वो भी चले गए, पता नहीं वो किस योनि में पड़े हुए हैं। अगर ये ज्ञान अगर मिल जाता था उस समय तो हमारा देश तो और आगे चला जाता था, हम लोग बहुत सुखी रहते। आज ये कोरोना का मुंह हमें देखने को नहीं मिलता था। माता जी, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? उसके लिए व्यवस्था है कि काफ़ी टीवी चैनल्स पर उनके सत्संग आते हैं और वहाँ पर फ़ोन नंबर दिए जाते हैं। उस फ़ोन नंबर को आप लोग देखिए और नंबर कांटेक्ट कीजिए। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में नामदास सेंटर खुले हुए हैं और वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएंगी। नामदार सेंटर पर गए तो वहाँ के जो सेवादार होते हैं बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं कि हमने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, गलती करेंगे तो उसका फल हमें क्या मिलेगा, बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं। तो मैं समाज को कहूँगी कि आइए, अगर मेरे जैसी एक टीचर, प्रधानाचार्य अगर इस संत के चरणों में गई है तो आप लोगों को जाने के लिए क्या है। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम गवार नहीं हैं कि अंधविश्वास नहीं है। हम सोच समझ कर यहाँ पर आए हैं और हम तो यही कहेंगे कि यहीं आओ, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।